जिसका डर था मुझे वही हुआ। इसलिए मैं मना कर रही थी तुम्हें, मत मिलो उस लड़की से इतना ज्यादा, मत बनाओ उसे अपना डांस पार्टनर। तुम अपने डांस के चक्कर में उसके पीछे पड़े थे और उसे लगा कि लड़का तो पट चुका है। इस लड़की की सोच को मैं बहुत पहले से जान गई थी, पर क्या करूं, अपने भाई को ही नहीं समझा पा रही हूं मैं। अंशु, तुमसे बात कर रही हूं मैं, कुछ तो बोलो। अब मैं क्या बोलूं थी, जब आप ही सब बोले जा रही हैं तो। वेट, कहीं तुम्हें भी उस मिडिल क्लास लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? मैं काजल से प्यार नहीं करता थी। कम से कम अभी तक तो नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि काजल में कुछ तो बात है थी जो उसे बाकी लड़कियों से बहुत अलग करता है। सच कहूं तो काजल जैसी लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। शादी, रिलेशनशिप, प्यार, ये सारी चीजों से बहुत दूर हूं मैं दी अभी। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ दो बातें चल रही, टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन को जीतना है और मेरा करियर। इन दोनों चीजों के अलावा कुछ नहीं चल रहा मेरे माइंड में। दी, एक बार मैं बड़ा डांसिंग सुपरस्टार बन गया ना, उसके बाद ही रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगा। लेकिन हाँ दी, काजल मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एक अलग ही जगह है मेरी लाइफ में और हमेशा रहेगी। तो जाओ अंशु और काजल को बोल दो कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। बोल दूंगा दी, सही वक्त आने पे वो भी बोल दूंगा। लेकिन अभी ये बात बोल के मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता, उसे दुखी नहीं देख सकता मैं दी। कुछ भी हो जाए दी, लेकिन काजल के चेहरे पे मैं उदासी नहीं देख सकता। और दी, ये काजल और मेरा मैटर है और बेहतर होगा कि इसे हम दोनों ही सॉल्व करें। तो यू प्लीज रिलैक्स दी, और आप फिक्र मत कीजिए। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा कि किसी की भी बातों में आ जाऊं। कोई मुझे बहला फुसला नहीं सकता दी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, अपना अच्छा बुरा सब सोच सकता हूँ मैं दी। हाँ शोभना जी, आपको मेरी भांजी याद है ना? हाँ हाँ, उसका जिक्र मैंने पहले भी तो किया था। अरे मैंने आपको उसकी फोटो भी तो दिखाई थी। हाँ हाँ, लड़की की माँ से मैंने बात कर ली है। बस आप आइए, उसे देखिए और फाइनल कर दीजिए, फिर जल्दी से हम ये शादी करवा देंगे। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी, कल ही आ जाइए ना आप। चलिए, नमस्ते। क्या हुआ? हो गई बात, वो कल ही हमारी काजल को देखने आ रहे हैं। बस अब वो एक बार काजल को देख ले और फाइनल कर दे, हमारा काम हो गया। एक बात पूछूं सुनेरी? पूछो। ये शादी ब्याह कराना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं है। ऊपर से लड़की की शादी कराना मतलब और भी मुसीबत वाला काम है। हम पढ़ी क्यों रहे इस झमेले में, हमारा क्या फायदा? मेरा मतलब है कि तुमने कुछ सोचा तो होगा ना। बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे तुम। अरे ये सब हमारे फायदे के लिए तो कर रही हूँ। एक एक कदम मैं सोच समझ के आगे बढ़ा रही हूँ, पूरी तैयारी के साथ। मतलब? अब देखो, सबसे पहले तो हम काजल की शादी करके उसे इस घर से बाहर भेजेंगे। उसके बाद पार्थ। अब 1-2 साल में पार्थ भी पढ़ाई के लिए बाहर चला ही जाएगा। उसके बाद बची अम्मा और जीजी। अब अम्मा तो ज्यादा साल टिकने वाली है नहीं, बाकी रही सिर्फ जीजी। अब अकेली औरत से घर और बेकरी हथियाने में हमें ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। इस घर पे कब्जा करना है तो एक एक करके हमें इस घर के लोगों को अलग करना पड़ेगा। अरे वाह सुनेरी, क्या बात कही है, कितना दूर का सोचती है तुम। तुम्हारा प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर
क्या सोच रहे हो? कहीं अंशुमान का हमारी काजल के साथ कुछ चक्कर ना चल रहा हो। उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सब पता कर लिया है। अंशुमन का हमारी काजल के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है और होने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि अंशुमन की बहन जो है ना, तानिया शर्मा, वो हमारी काजल से नफरत करती है। हाँ सुने ने क्या बात कही है, इसी बात पे मुंह मीठा हो जाना चाहिए। मैं मिठाई लेके आता हूँ, ठीक है? इसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। काजल को अमीर घर की बहू तो मैं कभी नहीं बनने दूंगी। जो सुख मुझे इस घर से नहीं मिला, वो मैं काजल को कभी मिलने नहीं दूंगी। हाय अंशुमन, कैसे हो तुम? इतनी खराब बिगनिंग फिर से करती हूँ। हाय अंशुमन। हाय अंशुमन, आज मैं जो कुछ भी तुमसे कहने वाली हूँ वो मेरी नहीं बल्कि मेरी दिल की आवाज है। उसी आवाज को मैंने कब से अपने दिल में दबा कर रखा था, तब से जब तुम्हें मैंने पहली बार कॉलेज में देखा था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी मेरी जब तुम मेरे पास आकर बैठ गए थे। मैं तो तुम्हें देखती रह गई, लेकिन तुमने एक लुक तक नहीं दी मुझे। अच्छा तो नहीं लगा था, पर ठीक है। उस दिन हम दोनों ने साथ में तुम्हें देखा, मैंने और मेरे दिल ने। बस उसी दिन से मेरा ये दिल तुम्हारा हो गया अंशु। ये दिल तो धड़कता है आज भी मेरे सीने में, पर तुम्हारी अमानत की तरह। आज तुमसे अपने दिल की बात कहने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पाँव जमीन पर ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया की सारी खुशियां बौनी है मेरी इस खुशी के सामने। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आसमान में हूं। आई लव यू सो मच अंशुमन। मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे। मैं तुम्हारी हाँ सुनने के लिए इस जन्म तक तो क्या, अगले जन्म तक इंतजार कर सकती हूँ तुम्हारा। अंशुमन, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तो खुश हूँ इस बात से कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस एहसास के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। वाह, क्या बात है। पूछो तो यहाँ क्यों? मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, मतलब तुझे इतनी चोट लगी है, फिर ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया? तो जानते ना, मैं एक राइटर हूँ, एक कवि हूँ। और वो कहावत नहीं सुनी तुमने, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अच्छा लगा यार जानकर कि तूने अंशुमन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। रोचो सुन, देख मेरी तरफ। क्या हम एक डील कर सकते हैं? देख, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहती, पर ये बात भी सच है कि मैं अंशुमन से प्यार करती हूँ। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं यार, और हमेशा रहूंगा। हमेशा तुझे तेरे साथ खड़ा मिलूंगा मैं।
चाहे तुझे मेरी जरूरत हो या फिर ना हो। एक सच्चा दोस्त होने के नाते तुझे समझा रहा हूँ काजल, अंशुमन तेरे लायक नहीं है। अब हाँ, गुड लुकिंग तो है वो, और भाई से पैसे भी अच्छे बना लिए उसने, लेकिन रोमांस के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं। मुझे देख, रोमांस तो मेरे चेहरे पर झलकता है ना। लेकिन उसके दिल तक तो पहुंचने के लिए तुझे वो 6 पैक की दीवार पार करनी पड़ेगी ना। पता नहीं तुम लड़कियां क्यों ये बॉडी बिल्डर टाइप लड़कों के पीछे इतनी पागल होती। खैर, तुझे जो करना है वो कर, तेरा दिल जो कहता है वही तू कर। प्यार मुबारक हो तुझे काजल। ऑल द बेस्ट। मैं समझ सकती हूँ रुचु, मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या कहना चाहता है, पर मैं भी क्या करूं। कुछ कुछ होता है रुचु। इस दिल में छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, डाल दे सारी गलियां नी अज मेरा जी करदा मर जाने नी अज मेरा जी करदा मर जाने नी मेरा जी करदा मर जाने नी अज मेरा जी करदा। काजल का मैसेज। हाय अंशुमन, आज मैं जो कुछ भी तुमसे कहने वाली हूँ वो मेरी नहीं बल्कि मेरी दिल की आवाज है। उसी आवाज को मैंने कब से अपने दिल में दबा कर रखा था, तब से जब तुम्हें मैंने पहली बार कॉलेज में देखा था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी मेरी जब तुम मेरे पास आकर बैठ गए थे। मैं तो तुम्हें देखती रह गई, लेकिन तुमने एक लुक तक नहीं दी मुझे। अच्छा तो नहीं लगा था, पर ठीक है। उस दिन हम दोनों ने एक साथ तुम्हें देखा, मैंने और मेरे दिल ने। उसी दिन से मेरा ये दिल तुम्हारा हो गया अंशु। आई लव यू सो मच अंशुमन। मुझे इंतजार है उस दिन का जब तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे। पागल हो चुकी है, पूरी पागल हो चुकी है काजल। जवाब छीना काजल तुम्हें मेरा, तो ठीक है, अभी भेजता हूं तुम्हें मेरा जवाब। हाय काजल, मैं शायर तो नहीं मगर सब क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से रिकॉर्ड करता हूं, सारी बातें सीधी सीधी बताता हूं। हाय काजल, जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है ही नहीं तो दिल की बात दिल तक पहुंचेगी कैसे? जी यार, क्या हो गया मुझे? कैसी बातें कर रहा हूँ? ये रिकॉर्डिंग का काम काजल के लिए ठीक है, उसी पे सूट करता है। अब अपनी दिल की बात काजल की आंखों में आंखें डाल के ही कहूंगा।
अंशुमन मुझे रिहर्सल हॉल में बुला रहा है? इसका मतलब मुझे जवाब देना चाहता है? I can't believe it. I can't believe it. क्या लग रही है तू काजल आज? तुझे देखकर तो अंशुमन हाँ ही बोलेगा। आज तो काजल व्यास नाम की बिजली अंशुमन शर्मा पर जरूर गिरेगी। काजल, जल्दी तैयार हो जा, तुझे मिलने के लिए कोई आया है। अरे वाह, तू तो पहले से ही तैयार है। चल, तेरा कोई वेट कर रहा है, आजा। चल, लो, आ गई हमारी काजल। आ गई हमारी लड़की। बैठ बैठ। आओ। शोभना जी, ये है मेरी भांजी काजल, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। और काजल, ये है शोभना जी, अपने बेटे की शादी के लिए तुम्हें देखने आई हैं। ये सब क्या कर रही है आप मम्मा? इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया और मुझे बताया तक नहीं। कम से कम एक मौका तो देती मुझे कि मैं अपनी दिल की बात आपसे कह पाती। मामी मुझे जाना पड़ेगा, अभी अर्जेंट काम है मुझे। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे? अभी अभी तो आई है शोभना जी, थोड़ी देर बैठो, उनसे बात करो। नहीं नहीं मामी, मुझे जाना होगा। अरे काजल, थोड़ी देर की तो बात है, उसके बाद चली जाना। मुझे जाना है। बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद। हाँ, बैठ जाओ चलो। कैसे निकलूं यहाँ से? वहाँ अंशुमन मेरा वेट कर रहा होगा। तुमने ना हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है सुनहरी। झूठ? क्या हुआ? कैसा झूठ? अरे तुमने कहा था ना लड़की सुंदर है। क्यों? आपको हमारी काजल पसंद नहीं आई? हाँ, इसका रंग थोड़ा कम है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ब्याह की तारीख आने तक हम उपटन वुपटन लगा के चमका देंगे इसको। अरे अरे रहने दो, मेरा मतलब है लड़की सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है। आंटी एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब मेकअप का कमाल है। अगर मैं अपना चेहरा जाकर धो लूँ ना तो फिर आप मुझे पहचान भी नहीं पाएंगी। अरे वाह, बड़ी मजाकिया लड़की है। घर में ना सबका दिल लगा रहेगा। हाँ, और क्लेश की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। ये आंटी तो मेरी बात से इम्प्रेस हो गई। कुछ और करना पड़ेगा इनसे पीछा छुड़ाने का। अरे क्या हुआ? ये तो नेचुरल है ना, इसे कैसे रोक सकती हूँ मैं? वाह, क्या लड़की है। जरा भी झूठ नहीं और जरा भी दिखावा नहीं।
भाई काजल तो हमें बहुत पसंद है। अरे फिर मुंह मीठा कीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप भी कीजिए। अरे बेटा, तुम भी अपना मुंह मीठा करो। आदमी आंटी एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप जरा साइड में आएंगी? हाँ चलो मैं भी चल। अरे नहीं मामी जी, आप यहाँ बैठिए, आप चलिए मेरे साथ, आइए ना। क्या हुआ बेटा? एक्चुअली आंटी मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। क्या ये बात हम दोनों के बीच में रह सकती है? हाँ बिल्कुल। तो मेरा ना एक अतीत है, करीब करीब 5-6 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं मेरे साथ। वाह बेटा, मैं तो वारी जाऊं तेरी ईमानदारी पे। अरे बेटी इतनी सुंदर होगी ना तो मुँह लड़के पीछे आएंगे ही। हाँ लेकिन ना देखना, शादी के बाद ना कोई हिम्मत नहीं करेगा तेरे पीछे आने की। हाँ मेरा लड़का है ना जूडो कराटे चैंपियन है, एक एक को देख लेगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। हाँ यार ये आंटी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। लगता है कि आज अपने साथ मुझे घर ही लेकर जाएंगी। अब तो एटम बॉम्ब को ही फोड़ना पड़ेगा मुझे।